अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हमने डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करना है और डेटाबेस कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेब पेज है हमारा। तो इस पेज का डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट की जाती है और उसके बाद पेज का डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम डाटा को स्टोर भी करवाते हैं और डेटाबेस से डाटा रिट्रीव भी करवाते हैं। अगर उनके दरमियान कनेक्शन नहीं होगा तो हम किस तरह डाटा सेंड कर सकेंगे और डाटा रिसीव कर सकेंगे। जैसा कि दो सिटी को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, रोड बनाते हैं ताकि लोग एक सिटी से दूसरी तरफ जा सकें और वहाँ से आ सकें। तो उसी तरह हमने क्या करना है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करना है। तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैम में जाना है और माई एसक्यूएल के अगेंस्ट जाके यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने ब्राउज़र के अंदर जाना है और वहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php my admin, और यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं देनी वर्ड के दरमियान, स्लैश और फिर आपने एंटर कर देना है। तो आपके सामने वही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पे, या आप यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम देना है। कोई भी आप डेटाबेस का नेम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्रिएट की हुई है डेटाबेस इन नेम के साथ। तो यहाँ पे हम ये मैंने उसका नेम दे दिया आर डेटाबेस। डेटाबेस के नेम के दरमियान आप स्पेस ना यूज़ करें, स्पेस की बजाय आप अंडरस्कोर या हाइफन यूज़ करें। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, क्रिएट, इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिस्ट शो होगी, ये हमारी सारी डेटाबेस की लिस्ट होगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट शो हो रही है। आपके पास कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ शो होंगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक कर देना है तो ये आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, कोई हमने टेबल क्रिएट नहीं किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने टेबल किस तरह क्रिएट करना है। तो ये हमारी डेटाबेस है और ये हमारा वेब पेज है। अब इनके दरमियान हमें कनेक्शन करना है, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करवाएंगे। क्योंकि डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करने का जो मेथड होता है वो हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था फॉर्म हैंडलिंग, हमने फॉर्म को किस तरह हैंडल करना है। अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उस फॉर्म के थ्रू हम डाटा इस डेटाबेस में किस तरह इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे इसी डेटाबेस के अंदर। इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट होगा और उसके अंदर हमारा यहाँ पे डाटा स्टोर होगा। तो अभी के लिए हमारा क्या काम है कि हमने कनेक्शन बनाना है इस पेज का इस डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमने क्या करना है, अपनी पीएचपी की फ़ाइल के अंदर जाना है। ये हम इस फाइल के अंदर आ गए, जो हमारा ये 6lecture.php फाइल का नेम है। यहाँ पे आ गए। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए आपको HTML की कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे PHP का सिंटैक्स डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हमारा एक फंक्शन यूज़ होता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ये हमारा फंक्शन है माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसको सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे होगा लोकल होस्ट, क्योंकि हमारे सर्वर का क्या नाम है, सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। जब हमारी वेबसाइट जो है अगर लाइव सर्वर पे अपलोड की है तो वहाँ पे हमें वो सर्वर का नेम प्रोवाइड किया जाता है। उस सर्वर का नेम होता है कि हमारी वेबसाइट किस सर्वर पे है। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे लोकल होस्ट जो भी हमारे सर्वर का नेम होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा जो सर्वर का नेम है वो है लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे है रूट। अब जो भी हमारा सर्वर होता है उसके अंदर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है।
क्योंकि सर्वर के अंदर क्या होता है, हमारा सारा डाटा पड़ा होता है। जैसे कि हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमारी प्रोफाइल होती है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। इसी तरह सर्वर भी हमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है ताकि हमारा कोई डाटा एक्सेस ना कर सके। तो लोकल होस्ट पे जो हमारा सर्वर का नेम होता है वो होता है रूट, और पासवर्ड जो होता है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लोकल होस्ट पे कोई पासवर्ड यूज़ नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास एम्प्टी होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फोर पैरामीटर में हमने अपनी डेटाबेस का नेम लिखना है। हमारी डेटाबेस का क्या नेम है, आर डेटाबेस। आपने जो भी क्रिएट किया डेटाबेस, जो भी आपने नेम रखा है, उसी का यहाँ पे आपने कनेक्शन में उसका नेम देना है, आवर डेटाबेस। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया यूज़र नेम और पासवर्ड, ये हमारा सर्वर का नेम है और ये हमारे डेटाबेस का नेम है। तो अब हम अगर इसको रन करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमें नहीं पता कि हमारा कनेक्शन हुआ है या कनेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो इसको ऐसा करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे, इस कनेक्शन को एक वेरिएबल के अंदर रखवाएंगे। वेरिएबल के अंदर क्यों रखवाना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसको वेरिएबल के अंदर रखने का क्या पर्पज़ है। वेरिएबल का नेम आप डॉलर साइन कौन डिफाइन करें, इसका मतलब होगा कनेक्शन। अगर आप इसका नेम कोई और ABCD रखते हैं, अगर आप फिर, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं और हर पेज पे हमें डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत होती है, और फिर हमें इस वेरिएबल की भी ज़रूरत होगी। अगर आप वेरिएबल कोई ABCD रखते हैं, आप किसी और पेज पे उसी सेम नेम के साथ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे मिक्सअप होगा और एरर आ जाएगा, तो आपको डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो सही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसका नेम जो है वो कौन ही रखें आप। तो अब हम चेक करेंगे कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और एल्स, यहाँ पे हम पास करेंगे डॉलर साइन कौन। अगर तो ये ट्रू है, ट्रू तब होगा जब हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम मैसेज में क्या डिस्प्ले करवाएंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल, और यहाँ पे एल्स में इको सॉरी। और अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं, देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, अब हम जाके चेक करते हैं, देखिए क्योंकि इस तरह की कोई डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे देखिएगा कि डेटाबेस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अगर नहीं करेगी तो यहाँ पे हमें एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने टेबल किस तरह क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, और उसके अंदर डाटा को किस तरह इंसर्ट करवाना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।